बजट के लिए सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि एजुकेशन लोन में बच्चों को रियायत मिलनी चाहिए। बच्चों की स्किल डेवलपमेंट का एक सोर्स बनना चाहिए। इतनी महंगी चीज़ें हो चुकी हैं, राशन को ले लीजिए, पेट्रोल डीजल ले लीजिए, कुछ भी चीज़ ले लीजिए, रसोई गैस ले लीजिए, इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। बजट आ रहा है, क्या उम्मीद है बजट के? बजट के लिए सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि एजुकेशन लोन में बच्चों को रियायत मिलनी चाहिए। बच्चों की स्किल डेवलपमेंट का एक सोर्स बनना चाहिए। जो बच्चों को पता होना चाहिए कि उन्हें आगे जाके करना क्या है, क्योंकि आज का जो युवा है वो बहुत ज़्यादा भटका हुआ है। उसे एक सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। एजुकेशन में क्या है कि जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चे अगर आगे पढ़ना चाहते तो पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें एजुकेशन लोन नहीं मिल पाता, और वो मिल गया तो बर्डन इतना बढ़ जाता है। नॉर्मल कोरोना ने सारा कुछ बिगाड़ रखा है। ऑलरेडी जो भारत का जीडीपी है वो ऑलरेडी डाउन हुआ है। बजट में भी 8 मार्च का बजट आ रहा है, किस उम्मीद लगाई बैठे बजट को लेकर क्या? बजट में ये है कि आज की डेट में इतनी महंगाई हो चुकी है कि लोगों को अपना गुजारा, घर परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इसी को ध्यान में रखते हुए जो महंगी चीज़ें हो रखी हैं उनमें रिबेट देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए, जिससे लोग अपना घर परिवार आसानी से चला सके। आज के टाइम में इतनी महंगाई हो चुकी है कि एक परिवार को अपना गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इतनी महंगी चीज़ें हो चुकी हैं, राशन को ले लीजिए, पेट्रोल डीजल ले लीजिए, कुछ भी चीज़ ले लीजिए, रसोई गैस ले लीजिए, इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं कि लोगों का आर्थिक हालात एक तो कोरोना से पहले ही ख़राब थी, अब इतनी महंगाई की मार पड़ने के कारण लोगों का बजट बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट को ये रियायत देनी चाहिए कि कम से कम महंगाई के ऊपर काबू किया जाए और इसमें जो एजुकेशन है इस पर भी कुछ छूट दी जाए। हरियाणा बजट का सेशन शुरू हो चुका है। लगातार बजट को लेकर उद्योगपति, व्यापारियों, किसानों और पढ़ने वाले छात्रों की काफ़ी उम्मीद लगाई हुई है। 8 मार्च को वित्त मंत्री के रूप में हरियाणा मुख्यमंत्री बजट पेश करने वाले हैं। जब हमने पढ़ने वाले छात्रों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार को जो बजट पेश करने वाली है तो सरकार को हमारे एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। जो आजकल एजुकेशन की फीस महंगी हो रही है और हमें राहत देनी चाहिए। कोरोना के टाइम में लोगों की कमर तोड़ दी थी, इतना पैसा हम पे नहीं है जो एजुकेशन से लगा सके, और सरकार को हमारे लिए सोचना चाहिए। अब देखना होगा कि हरियाणा सरकार के इस आने वाले आम बजट को लेकर आम आदमी को कितनी राहत मिल पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद से लिविंग इंडिया न्यूज़ के लिए जितेंद्र बेनीवाल। बजट के लिए सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि एजुकेशन लोन में बच्चों को रियायत मिलनी चाहिए। बच्चों की स्किल डेवलपमेंट का एक सोर्स बनना चाहिए। महंगी चीज़ें हो चुकी हैं, राशन को ले लीजिए, पेट्रोल डीजल ले लीजिए, कुछ भी चीज़ ले लीजिए, रसोई गैस ले लीजिए, इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। बजट आ रहा है, क्या उम्मीद है बजट के? बजट के लिए सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि एजुकेशन लोन में बच्चों को रियायत मिलनी चाहिए। बच्चों की स्किल डेवलपमेंट का एक सोर्स बनना चाहिए। जो बच्चों को पता होना चाहिए कि उन्हें आगे जाके करना क्या है, क्योंकि आज का जो युवा है वो बहुत ज़्यादा भटका हुआ है। उसे एक सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। एजुकेशन में क्या है कि जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चे अगर आगे पढ़ना चाहते तो पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें एजुकेशन लोन नहीं मिल पाता, और वो मिल गया तो बर्डन इतना बढ़ जाता है। नॉर्मल कोरोना ने सारा कुछ बिगाड़ रखा है। ऑलरेडी जो भारत का जीडीपी है वो ऑलरेडी डाउन हुआ है। बजट में भी 8 मार्च का बजट आ रहा है, किस उम्मीद लगाई बैठे बजट को लेकर क्या? बजट में ये है कि आज की डेट में इतनी महंगाई हो चुकी है कि लोगों का अपना गुजारा, घर परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इसी को ध्यान में रखते हुए जो महंगी चीज़ें हो रखी हैं उनमें रिबेट देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए, जिससे लोग अपना घर परिवार आसानी से चला सके। आज के टाइम में इतनी महंगाई हो चुकी है कि एक परिवार को अपना गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इतनी महंगी चीज़ें हो चुकी हैं, राशन को ले लीजिए, पेट्रोल डीजल ले लीजिए, कुछ भी चीज़ ले लीजिए, रसोई गैस ले लीजिए, इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं कि लोगों का आर्थिक हालात एक तो कोरोना से पहले ही ख़राब थी, अब इतनी महंगाई की मार पड़ने के कारण लोगों का बजट बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट को ये रियायत देनी चाहिए कि कम से कम महंगाई के ऊपर काबू किया जाए और इसमें जो एजुकेशन है इस पर भी कुछ छूट दी जाए। हरियाणा बजट का सेशन शुरू हो चुका है। लगातार बजट को लेकर उद्योगपति, व्यापारियों, किसानों और पढ़ने वाले छात्रों की काफ़ी उम्मीद लगाई हुई है। 8 मार्च को वित्त मंत्री के रूप में हरियाणा मुख्यमंत्री बजट पेश करने वाले हैं। जब हमने पढ़ने वाले छात्रों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार को जो बजट पेश करने वाली है तो सरकार को हमारे एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। जो आजकल एजुकेशन की फीस महंगी हो रही है और हमें राहत देनी चाहिए। कोरोना के टाइम में लोगों की कमर तोड़ दी थी, इतना पैसा हम पे नहीं है जो एजुकेशन से लगा सके, और सरकार को हमारे लिए सोचना चाहिए। अब देखना होगा कि हरियाणा सरकार के इस आने वाले आम बजट को लेकर आम आदमी को कितनी राहत मिल पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद से लिविंग इंडिया न्यूज़ के लिए जितेंद्र बेनीवाल।